ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी हम सबके कंधों में। इनके ऊपर भी बहुत थी क्योंकि जय बुराड़े सर ने जो गाने उस टाइम पे फिल्माए थे वो बहुत आइकॉनिक और बहुत रियलिस्टिकली फिल्माए थे उन्होंने। उनके लिए भी बहुत चैलेंज था, हर टेक्नीशियन जो जुड़ा हुआ था, हर एक्टर जो जुड़ा हुआ था, सबके लिए चैलेंज था। मेरे लिए एक अलग टाइप का था क्योंकि वो एक बचपन का किरदार था, वो बड़ा हो गया, उसको किस पक्ष में पेश करूँ, उसको किस तरीके से दिखाऊं, वो क्वालिटीज़ रखनी ज़रूरी थी जो उसके बचपन के लोगों को पसंद थी, जो उसकी ज़िद थी अपने फादर के साथ, जो उसका प्यार था अपनी माँ के साथ, वो सब चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी थी इस कैरेक्टर में। और साथ ही साथ उसको जरूरी करना था कि एज एन एक्टर चैलेंजेस पसंद होते हैं तभी हम एक्टर बनते हैं। तो उसका पूरा आर्क ही है कि वो नासमझ सा नौजवान है और फिर वो पिक्चर के एंड में जवान बन जाता है, आर्मी का जवान बन जाता है। एंड आई थिंक एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे मिला करने को। और एक प्रेशर का एक ऐसा सिचुएशन बताता हूँ आपको। मैं निकला गड्डी लेके कर रहे थे एंड ये एक्सक्लूसिव है आप सबके लिए वो कर रहे थे। अब उसके पहले जो पिक्चर में हमने नहीं देखा है, उसके पहले कुछ बाइक स्टंट कर रहे थे हम, तो उसकी रिहर्सल थी एंड स्टंटमैन से भी नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ एंड केबल के सहारे वो करना था। तो वो गाना शूट करने के पहले था एंड नेक्स्ट डे से गाना था। हमने उस गाने की कम से कम 10-15 दिन जम के रिहर्सल की और 4 शॉट कर चुके थे। हाँ 4 शॉट कर चुके। तो उसके बाद क्या हुआ, उस स्टंट में कुछ केबल वालों का मिसकोऑर्डिनेशन हुआ, मेरा भी कुछ हुआ और सीधा मेरी टांग टूट गई। टांग टूट गई, इतने 100-200 डांसर आए हुए हैं एंड पालमपुर में शूट कर रहे हैं, 3 डिग्री नाइट शूट है और पूरी यूनिट सिर पे खड़ी। अब क्या करें ऐसा, क्योंकि जो बहुत सारा डांस था उसमें गाने में और चीज़ें थी, तो पूरा स्पॉन्टेनियसली हमने इन्होंने रीकोरियोग्राफ किया पूरा गाना। अगर आप ध्यान से देखें पूरा एक टांग पे किया और लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा तकलीफ थी, दर्द थी कि मुझे बोला गया कि इनको अब आराम करने दो। मुझे तो बोल दिया था बॉम्बे चले जाओ, आप आराम करो, ये नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रेशर जो होता है ना प्रोड्यूसर पे, वो अनिल जी ने मुझसे बुला के बात की और मैंने कहा कि ये कैसे करेगा, ही इज़ द वन, ही सेड मैं कर लूँगा। ये नेक्स्ट डे खड़ा हो गया कि मैं कर लूँगा मैम। तो उसके आई थिंक लेफ्ट पैर पे लगा, राइट पैर पे लगा था और राइट पैर ही हमारा फ्रंट फुट होता है डांस में। आप अगर बिगनिंग के 4 स्टेप देखोगे ये स्टेप के बाद, अब जाके आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर दैट ही डांस ओनली ऑन लेफ्ट। जो कोरियोग्राफी की वो पूरे लेफ्ट पैर पे ही की एंड ही डांस ऑन लेफ्ट पैर। राइट को रखना था एंड दैट वाज बिगेस्ट चैलेंज। और ये एक्सक्लूसिव दिया है सबके लिए, एक्सक्लूसिव है, ये अभी तक बाहर नहीं आया था। और वो चैलेंजेस थे ऑन द स्पॉट। हम यहाँ पे 15 दिन उस गाने की रिहर्सल करके गए थे जिसमें जीते का बहुत सारा डांस था। और उसके बाद जब सेट पे जाके ऐसा होता है, हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी होना होता है। हम 7 दिन कोल्ड वेव में काम कर रहे थे और उसमें ये सिचुएशन आए और इसको सबको, अगर ये खड़ा नहीं होता जीते कि मैं करूँगा, तो शायद मैं भी नहीं कर पाता। ही सेड मैम मैं करूँगा, हिम्मत करूँगा, मैं कर लूँगी। और उसके बाद ही नेवर सेड नो एंड ही डिड। सनी सर का जो पूरा डांसिंग है, याद है, ही डिड द होल थिंग। सेकेंड डे ही उसने वो डांस किया, सनी सर के साथ पूरा डांस करना, ये स्टेप करना। तो ये भी एक चैलेंज की बात है कि मंजे हुए कलाकार भी हार जाते हैं वहाँ पर। उत्कर्ष ने हिम्मत, इट्स अ टीम वर्क। हम हर गाने में हमारे साथ हर गाने में कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन ये जो तुम प्रेशर की बात कर रहे थे, कि ये प्रेशर से ज़्यादा एक जिम्मेदारी थी, कि जैसे नजीब भाई हमारे कैमरामैन वो भी बोलते थे कि मैंने पहली फिल्म भी शूट की है लेकिन अभी मुझे बहुत सही करना है। ये ज़माना 22 साल बाद बहुत अलग दौर में है। फाइट मास्टर, कॉस्ट्यूम, हर किसी के ऊपर प्रेशर नहीं था, जिम्मेदारी ले रहे थे सब। और मुझे याद है कि हर गाने के पहले मैं 3-3, 4-4 रात सो नहीं पाती। मैं बिल्कुल ऐसे उठ के बैठ जाती थी कि नहीं मुझे कुछ और क्रिएट करना है और मैं अपने ख्यालात को रिकॉर्ड करना चालू करती। मैं रिकॉर्ड करती थी और अपने असिस्टेंट को भेजती कि इसको लिख के रखती। तो वो प्रेशर नहीं था, मुझे प्रूव करना था अपने आप को कि मैं सेंसिबली क्या करना चाह रही थी इतने साल से। ये गदर में मैंने अपने आप को भी प्रूव किया। और दूसरा, जय मास्टर जी, उन्होंने इतने कल्ट गाने किए, इतने खूबसूरती से पिक्चराइज किए कि लोगों के दिमाग में वो छाप बैठी हुई।
अगर मैं कहीं गलत जाती वो गलत हो जाता, मैं गलत करना चाहती नहीं थी। मैं वैसे भी जो रिक्रिएटेड गाने होते हैं मैं हाथ तभी लगाती हूँ उनको नॉर्मली जब मैं उसके साथ इंसाफ करता हूँ, वरना मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है जब कोई ऐसे क्लासिक गानों को ख़राब कर देता है। और मेरे पास तो सामने ये पूरी फिल्म, हर एक गाना, वो ऊर्जा काले कावा हो, इसके 2 सैड वर्जन हमने किए, यू नो।